ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरम्। न्याय का ग्रह शनि मीन राशि के अंदर 4.5 महीनों के लिए वक्री हो रहा है। शनि सभी ग्रहों में विशेष महत्व रखता है और शनि का प्रभाव सभी जनमानस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि नव ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा एक राशि में भ्रमण करने वाला शनि है। कर्म के फल को देने वाला शनिदेव मंद गति से चलते हैं और सबसे ज्यादा मंद गति से चलने वाले शनिदेव जब वक्री होते हैं तब वो तेज प्रभाव से अपनी शक्ति दिखाते हैं, यानी सभी जीवों के ऊपर सीधा प्रभाव डालने वाला ग्रह है तो वो शनि है। तो सभी राशियों के लिए व्यापार, परिवार, हेल्थ की दृष्टि से क्या रहेगा, क्योंकि जब शनि वक्री होता है तब पुराने कार्यों पर पुनः विचार करने का समय शनि हमें प्रदान करता है। तो शनि जो वक्री है मीन राशि में गोचर कर रहा है और शनि जो वक्री है वो 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है वक्री अवस्था के अंदर। और 137 दिन का जो ये समय है वो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ढाइया चल रही है, शनि की पनौती चल रही है। सिंह राशि का जो स्वामी है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य और शनि पिता पुत्र है लेकिन शत्रु है, तो शत्रु ग्रह क्या प्रभाव डालेगा सिंह राशि के ऊपर। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं सिंह राशि वाले जातकों को इस वक्री काल के अंदर सावधानी रखनी पड़ेगी, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर या नौकरी के अंदर अचानक बदलाव दिखाई पड़ेगा। ऐसा बदलाव जो आपने विचार भी नहीं किया, आपने सोचा नहीं, ऐसा बदलाव आ सकता है। आप सावधान नहीं रहे तो उस बदलाव में नुकसान हो सकता है। यदि सचेत और सावधान रहे तो आपको नुकसान कब होगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, नए नए कार्य की योजना आपके सामने आएगी, लेकिन इसको किस प्रकार से लागू करना यह आपके ऊपर रहेगा। इसलिए आपको प्रत्येक कार्य करते हुए सचेत और सावधानी रखनी है। साथ में आपको कोई जोखिम नहीं उठाना है, जोखिम से आपको दूर रहना है, क्योंकि इस समय यदि आपको कोई जोखिम बिना सोचे बिना समझे उठाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष जैसे गूढ़ रहस्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जो शनि का वक्री काल है वो उत्तम फल देने वाला है। उन क्षेत्र में आपको मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी निरंतर प्रगति रहेगी। 8वें भाव के अंदर शनि वक्री हो रहा है। 8वां भाव है वो आकस्मिक धन की लाभ का है। तो इस वक्री काल के अंदर कभी कभी आपको आकस्मिक लाभ तो होगा, लेकिन आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र के ऊपर पड़ रही है। इसलिए बहुत सचेत रहते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है। आप नौकरी करते हो या कार्य करते हो तो आपके साथ में यदि पुरुष है तो महिला साथी यदि आपके साथ में नौकरी आदि करती है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। महिला है और पुरुष आपके साथ में नौकरी आदि करते हैं तो जरूर आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। यदि कोई विवाद चल रहा है, पारिवारिक या पैतृक विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर, या अन्य कोई विवाद चल रहा है, तो इस विवाद से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा फालतू में आप वाद विवाद में घसीटे जाओगे और आप परेशान रहेंगे। उस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। परिवार की दृष्टि से यह समय है वो मध्यम है। परिवार को आपको समय देना पड़ेगा। परिवार के साथ में आपको यात्रा आदि में जाओगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है।
जो पुराना जो आपने इन्वेस्ट किया था धन, या कहीं प्रकार से आपने पैसे कहीं बचत करके रखेंगे, उस धन का लाभ इस वक्री काल के अंदर आपको मिलने वाला है। वाहन आदि आपको धीरे चलाना है, अन्यथा घुटनों का दर्द या छोटा मोटा एक्सीडेंट का योग भी इस वक्री काल के अंदर हो रहा है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। जरूर पुरानी बीमारी कोई थी वो पुनः जागृत हो सकती है और आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अच्छे चिकित्सक को दिखाकर आपको उसका इलाज करना चाहिए। अब सिंह राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है? सिंह राशि वालों को सर्वप्रथम भगवान शिव और शनि का उपाय करना है, क्योंकि इस माह के अंदर श्रावण मास भी आएगा और श्रावण मास के अंदर शिव आशीर्वाद ग्रहण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और साथ में शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर कमल के पुष्प अर्पण कीजिए, या आपको क्या करना है, दूध के अंदर कृष्ण तिल, काले तिल डालकर भगवान शिव को चढ़ाना है और शिव मंदिर में बैठकर शनि चालीसा और शिव चालीसा का साथ साथ पाठ करोगे तो ढैया का जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का वक्री है, वो कहाँ हो रहा है? 7वें भाव के अंदर, जो जीवन साथी का भाव है 7म भाव में होने जा रहा है। तो साझेदारी के अंदर आपको गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ में आपकी गलतफहमी आपको आगे जाकर नुकसान दे सकती है, इसलिए आप बड़े खुले दिल से, खुले मन से आपको जीवन साथी के साथ में वार्तालाप करना है। व्यापार के अंदर आपका पार्टनर है तो पार्टनर से भी मनमुटाव हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, इसलिए एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप नए पार्टनर बनाओ या पुराने पार्टनर या किसी के साथ में कार्य करते हो तो दस्तावेज को जांच कर फिर आपको आगे बढ़ना है। आप किसी की गवाही देते हो, किसी के साथ में आप कहीं जाकर आप उनके पक्ष में खड़े रखते हो, तो जब तक आप दस्तावेज को नहीं जांचोगे और आप गवाही दोगे तो आपको विवाद के अंदर घसीटना पड़ेगा, आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय मध्यम रहने वाला है और व्यवसाय की दृष्टि से समय तो उत्तम है, अच्छा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको विवादित व्यक्ति रहेंगे इस वक्री काल के अंदर। किसी न किसी से आपको व्यापार के कारण भी उलझना पड़ सकता है, इसलिए धैर्यता पूर्वक वाणी के ऊपर संयम रखते हुए आपको क्या करना है, कार्य को आगे बढ़ाना है। जीवन साथी के साथ में मैंने बताया सामंजस्य जरूर रखना पड़ेगा। इस वक्री काल के अंदर 137 दिन का जो समय है, उस वक्री काल के अंदर कन्या राशि वाले जातकों को व्यापार और परिवार के साथ में संतुलन बनाकर चलोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप व्यापार के अंदर या अन्य क्षेत्र के अंदर आप जिनके साथ में काम करते हो, जीवन साथी है, उनके साथ में आपस में क्या करना है, एक दूसरे की भावना को समझने की आवश्यकता है। यदि आप भावना समझोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परिवार की दृष्टि से ठीक रहेगा, माता पिता का आपसे लगाव रहेगा, माता पिता से आपको लाभ होगा, लेकिन आप एक बात का और ध्यान रखना है, आपको ससुराल से थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा ससुराल का विवाद आपके घर के अंदर आ सकता है और वो कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा मोटा उतार चढ़ाव आपको रहेगा, कमर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, नेत्र और सिर दर्द की शिकायत भी आपको रह सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कन्या राशि वाले जातकों को उपाय क्या क्या करना है, तो सर्वप्रथम आपको बुधवार के दिन और शनिवार के दिन शनि भगवान और गणपति महाराज की पूजा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है और महालक्ष्मी की उपासना करनी है, और शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करना है। शनिवार के दिन आपको छाया दान करना है, एक कांसी का पात्र लेकर उसके अंदर घी डालकर अपनी छाया देकर आपको शनि के जो उपासक है उनको दान में देना है, और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। और इस गोचर वक्री काल के अंदर आपको न किसी को धन उधार देना है और न किसी से धन उधार लेना है। तुला राशि, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले
जातकों के लिए ये जो शनि का वक्री काल है 137 दिन का समय है, वो कहाँ पे, छठे भाव के अंदर वक्री हो रहा है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों के लिए यह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी, व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, यानी मिश्रित फल आपको दिखाई पड़ेगा। परिस्थिति यानी आप जो करना चाहोगे उस क्षेत्र में आप घुस जाओगे, उसमें आप दौड़ोगे, परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन सफलता के अंदर थोड़ी देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सरकारी कार्य के अंदर सेवा कर रहे हैं या नौकरी के अंदर है तो आपके विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए चारों ओर दृष्टि डालते हुए आपको काम करना है, यानी अपने साथ में काम करने वाले अपने लोग आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं, परंतु आप निडर होकर काम करना है। आपकी पराजय नहीं होगी, आपकी विजय होने वाली है। चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे वाद विवाद का मामला हो, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों की दृष्टि से परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति है। विद्यार्थी लापरवाही नहीं रहे। आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो निरंतर आपको परिश्रम करना पड़ेगा। एकाग्रता, एक स्थान पर बैठकर आपको अध्ययन आदि करना पड़ेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, इस महागोचर काल के अंदर, वक्री काल के अंदर, न आपको उधार किसी को देना है, न किसी से उधार लेना है। लेन देन से आपको सचेत रखना पड़ेगा। आप निवेश करते हो तो भी निवेश के अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे व्यक्तियों से संपर्क करके, अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर आप निवेश करोगे तो आपको लाभ होगा। ये जो शनि का वक्री काल है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने आप को पहचानने का समय है, स्वयं के कार्य पर ध्यान देने का समय है। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपना आत्ममंथन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां खड़ा हूं, इतना आत्मचिंतन आप कर लोगे तो आपके लिए और उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या थायराइड संबंधी समस्या है, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और नेत्रों में जलन, नेत्रों में पानी आना, उस प्रकार की समस्या भी आपको हो सकती है। अब तुला राशि वाले जातकों को उपाय क्या क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम आपको शनिदेव की उपासना करनी है। शनि मंदिर में जाकर आपको काली वस्तु का दान करना है और गौशाला के अंदर काले उड़द आपके वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उतना दान देना चाहिए। और शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक करके सायंकालीन वेला में कहाँ करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे करके 7 परिक्रमा करके शनि भगवान को प्रणाम करना है और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का वक्री काल है 137 दिन का, वो 5वें स्थान के ऊपर हो रहा है। शिक्षा, संतान आदि का जो भाव है वो 5वां है, तो शिक्षा और संतान के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए मन भटकने की स्थिति आती है, मन आपका भटकेगा, मन में एकाग्रता आपको नहीं रहेगी, इसलिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। जितने अच्छे प्रयत्न करोगे इतना आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान भाव आपके लिए थोड़ी चिंतादायक रहेगा। संतान आपका कहीं सेट नहीं हो रहा है, संतान के विवाह को लेकर आप चिंतित रहेंगे, इसलिए संतान भाव से भी यह इतना अच्छा समय हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन एक बात का और आपको ध्यान रखना है, संतान के साथ में निरंतर संवाद बनाए रखना है, संतान से दूरी नहीं बनानी है। जितना संतान से अच्छा संवाद होगा, अच्छा व्यवहार होगा, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उन जातकों के लिए आर्थिक निर्णय जो है व्यापार की दृष्टि से, उनसे आपको थोड़ी समझदारी पूर्वक लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है। यदि आर्थिक निर्णय आप शीघ्रता पूर्वक लोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। निवेश की दृष्टि से इतना अनुकूल समय नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं
आप कहाँ भी जहाँ भी निवेश करते हो अच्छे लोगों से, उसके जो जानकार होते हैं ऐसे व्यक्तियों से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सलाह लेकर काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस वक्री काल के अंदर सकारात्मकता आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी तो आपको कार्य करने की ऊर्जा रहेगी, आप कार्य करोगे और उस ऊर्जा के कारण आप आगे बढ़ोगे। व्यापार की दृष्टि से इतना श्रेष्ठ समय नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यह समय लाभ देकर जाने वाला है। व्यापार की दृष्टि से आपको यह 60% सफलता देगा, 40% आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके वाणी में अहंकार यदि झलकेगा तो आपका टकराव बढ़ेगा, चाहे परिवार के साथ में हो, चाहे व्यापार के अंदर हो, या आपकी लव लाइफ के अंदर। आपका 5वें भाव के अंदर शनि गोचर कर रहा है और 7वें भाव के ऊपर दृष्टि है, तो दृष्टि शनि की इतनी शुभ नहीं मानी गई है, इसलिए आपका अहंकार टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो वार्तालाप और आपस में सामंजस्य यही आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि वाले जातकों को वाहन आदि धीरे चलाना है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या क्या करना है, मंगलवार और शनिवार के दिन चाहे शनि मंदिर हो चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, वहां 4 बाती वाला सरसों के तेल का दीपक करना है। और श्रावण का पवित्र महीना इस वक्री काल के अंदर आ रहा है, तो श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव का सरसों के तेल से आप अभिषेक करोगे, या हनुमान जी का भी सरसों के तेल से आप अभिषेक करोगे, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मंगलवार के दिन आप किसी गौशाला में जाकर कृष्ण तिल, काले तिल, गुड़ और उड़द यह गौ माता को आप डालोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।